आदरणीय प्रियजन नमस्कार। आज जिंदगी की बात में दुनिया में जीवन कैसे सुरक्षित होगा, कैसे निर्भय बने, भय से कैसे निपटें, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। इतिहास भी सुरक्षित जीवन जीने की तरह तरह के नसीहतों से भरा पड़ा है। उसी की कड़ी में जर्मनी की अर्थशास्त्री, दार्शनिक, क्रांतिकारी, लेखिका और युद्ध विरोधी कार्यकर्ता रोजा लग्जमबर्ग ने कहा है कि जिंदगी ऐसे जीना चाहिए जैसे कोई मसाल दोनों सिरे से जला दी गई हो, एक तरफ से नहीं। प्रायः मसाल एक सिरे से जलाई जाती है, यही प्रचलित प्रथा है। लेखिका रोजा के मित्र ने उनसे सवाल किया कि यदि दोनों तरफ से मसाल जल रही है तो मसाल बड़ी जल्दी ही जल जाएगी। जो मसाल रात भर जल सकती थी वह मसाल जल्द ही शाम के समय बुझ जाएगी। लेखिका रोजा का बिंदास उत्तर था, अगर ठीक से जलने का मजा लेना है तो उतना ही जल्दी बुझने की तैयारी भी होनी चाहिए। यह जो तीव्रता से जीना है उसमें तीव्रता से बुझने की भी बात है। जो तीव्रता से जलने का मजा ले ले वह तीव्रता से बुझने का भी मजा ले सकता है, क्योंकि मजा तीव्रता का ही है, सवाल बुझने और जलने का नहीं है। किसी भी तरह से धीरे धीरे बुझना भी दुखद है और उसी तरह धीरे धीरे जलना भी दुखद है। लेकिन अधिकतर लोग सुरक्षित जीवन चाहते हैं कि कोई खतरा मोल न लिया जाए, किसी तरह का जोखिम न उठाएं, लकीर के फकीर बने रहें और लोगों द्वारा बनाए गए सधे सधाए सरल रास्ते पर चला जाए। प्रसिद्ध दार्शनिक, विश्वविख्यात चिंतक भगवान रजनीश ओशो जी का कहना है कि असुरक्षा ही जीवन है। सुरक्षा की खोज में बहुत गहराई में जाने पर पता चलता है ये तो जीवन का भय है, और यदि भय ने पकड़ लिया तो इंसान का सोचना बंद हो जाता है। यानी सच पूछो तो हम जीना ही नहीं चाहते, इसलिए सुरक्षा खोजते हैं। एक अस्थायी जीवन सुरक्षा चाहते हैं। हम जैसी आज बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, कुछ हद तक जो मैंने अपने जी जान से प्रयास करके ऐसी स्थिति में अपने को लाए हैं और उसे जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी ही अपनी चाहत की हसीन जिंदगी सदा जीते रहें। यह तो नामुमकिन है, असंभव है, ऐसा होता ही नहीं है। यह तो प्रकृति का नियम ही है कि ये दुनिया रंग बदलती है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है। इस बदलाव की निरंतरता हमेशा रहती है। सच पूछिए तो जीवन का आकर्षण तो बदलाव ही है। वास्तव में सबसे सुरक्षित घटना मृत्यु ही जीवन की एकमात्र घटना है। वहां जाकर कोई बदलाव नहीं होता। पूरी जिंदगी इस बात के चिंतन से दूर रहते हैं, भूले रहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन एक विराट जीवन का महज छोटा सा हिस्सा है। जीवन की एक बड़ी लंबी धारा बह रही है, उसमें शामिल हो जाना जीवन है। मगर हम अपना एक छोटा सा घरौंदा, छोटा सा रेत बालू का घर बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो जो रिश्ते हैं वो सभी सुरक्षित हों। हम जिनको आज भी जी जान से प्यार कर रहे हैं वो प्रेम चिरस्थायी बना रहे हैं। बस इसी सोच के कारण प्रेम मिलता ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो दुनिया की सबसे असुरक्षित चीज है। प्रेम तो उड़ती हुई, महकती हुई, खुशबूदार हवा की तरह है, बयार है, जो इस खिड़की से महकते चहकते आई और दूसरी ओर से चली गई, निकल गई। ये दुनिया वाले जीवन को बांधने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि वह उस बहते जीवन के खिलाफ लड़ाई है। अगर इस बिंदु पर गहराई से विचार करें तो हम यही पाएंगे कि कल के इम्तिहान ही इंतजाम ही हम इसलिए करते हैं कि किसी चीज का पक्का भरोसा नहीं है। कल कैसे जिएंगे, कहाँ निवास होगा, कैसा बंगला, कैसा महल होगा, कितना पैसा, कितना धन पास में होगा, कितने तरह के, कितने रंग के लिबास होंगे, कौन कौन सी गाड़ियां होंगी, ये जितने दुनिया के बेहतरीन इंतजाम हैं, ये सारे के सारे इंतजाम आत्मघाती रुख है। अगर आपको असुरक्षा शब्द से असहजता है तो इससे अच्छा सा कोई और नाम दे दें।
ताकि किसी तरह का प्रतिरोध ही खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह के विरोध से ही तो मन में बेचैनी बढ़ जाती है, तनाव पैदा होता है। जब जब असुरक्षित महसूस कर रहे हों तो बस यही कहें कि जीवंत महसूस कर रहे हैं। इंसान के दिल के अंदर की जो बेचैनी है, दर्द है, जो घुटन है, भीतरी तनाव है, उसका कारण ही यह है कि जिंदगी एक विशेष ढंग से बहती है और जिंदगी की आकांक्षाएं उसे दूसरे ढंग पर ढालना चाहती हैं। बस दो ध्रुव अलग अलग दिशाओं के बन गए, खिंचाव तनाव शुरू हो गया। सुरक्षा में जीने का मतलब यह है कि जिंदगी जैसी है हम उसे जीते। हमारे द्वारा सुरक्षा के लिए गढ़े गए सारा संसाधन बेकार का, बेमतलब का साबित होता है। एक बात जो जिंदगी के लिए मुफीद है कि सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है, और जैसे ही झूठ का जन्म होता है आदमी तुरंत कायर हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इंसान जब कुछ बनना चाहता है, उसकी लालसा जोर मारने लगती है तो भय ही उत्पन्न होता है। जिंदगी में कुछ होना या प्राप्त करना, इसके लिए किसी पर निर्भर रहना हमेशा भय में रखता है। जब तक कि वह काम हो न जाए, यह सिद्ध हो चुका है कि सब कुछ बनने में भय ही पैदा होता है। जब आप किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर या विचारों पर निर्भर रहते हैं तो एक प्रकार का भय पैदा होता है। ये जो आदमी की निर्भरता रहती है, यह अज्ञानता के कारण पैदा होती है। जो इंसान अंदर से आत्मज्ञान से परिपूर्ण नहीं है या जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसके मन में डर या भय, उस मनुष्य के मन मस्तिष्क की अनिश्चितता की उपज होती है। यह व्यक्ति के विचारों की प्रवाह को रोकता है, साथ ही साथ उसकी समझ को भी प्रभावित कर देता है। जब इंसान अपने आप को जागरूक करके डर या भय के कारण को जानना और समझना शुरू कर देता है तो उसे यह पता चलता है ये तो बहुत मामूली सी बात है। अज्ञात भय व्यक्ति के अंदर पहले से ही डेरा जमाए हुए है, जिस पर गहराई से विचार नहीं किया गया। भय भी कई तरह के होते हैं, कुछ तो जन्मजात होते हैं, कुछ स्वयं द्वारा उपार्जित होते हैं। अतीत में किए गए कुछ कार्यों की वजह से भी भय का जन्म होता है। उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने से उसका निदान खोजा जा सकता है। जो वर्तमान है वही कल के लिए अतीत हो जाता है। इंसान को जो अपना, मेरा, तेरा, उसका, यही सब भय का मूल कारण होता है। दरअसल जो इंसान अपनी जिंदगी को आनंद के साथ नहीं जीता है, प्रसन्न नहीं रहता है, अपनी आसपास की दुनिया के बारे में संवेदनशील नहीं होता है और नकारात्मक विचारों से भरा होता है, वह जिंदगी जीने को दिलचस्प बनाने के बजाय मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। उसमें तरह तरह की आकांक्षाओं, आशंकाओं के बारे में विशेष रुचि लेने लगता है। उसको एक विशेष प्रकार का भ्रम अज्ञानता के कारण हो जाता है कि शायद मरने के बाद सुख ही सुख होगा और सुखों का आनंद मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। भ्रम का निवारण आपकी सोच विचार में ही निहित है। जब आप आनंद से जीने का विचार करें, उसी में जिए, जिंदगी बिंदास हो जाएगी, मौजों की रवानी होगी, सारे तरह के डर अपने आप दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। जय हिंद, जय भारत लोग, नमस्कार।